बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में जहां बिजली आधे दिन तक रहती थी और बारिश के मौसम में रास्ते दलदल बन जाते थे। वहीं एक टूटी सी झोंपड़ी थी जिसमें एक लड़का रहा करता था। उसका नाम था आरव। उम्र करीब 18 साल की थी। उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। माँ की बीमारी ने उसे बचपने में ही अनाथ बना डाला और बाप की मौत तो उसे याद भी नहीं। रिश्ते में चाचा चाची ने उसे पाला था, लेकिन उसे कभी बेटे की तरह नहीं, बोझ की तरह देखा था। हर सुबह की शुरुआत तानों से होती थी। हमने कौन से जन्म भर का ठेका ले रखा है इसे पालने का। कम से कम 2 वक्त का खाना खा जाता है, बदले में क्या काम करता है। अगर इसे सड़क पर भी छोड़ दें तो कोई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। इन बातों के बीच आरव अक्सर चुपचाप चारपाई के कोने में बैठा रहता, अपनी पुरानी फटी हुई किताबों को देखता रहता और सोचता, कभी वो भी स्कूल जाता था। अब जिंदगी ही उसकी क्लास बन गई थी। आरव पढ़ाई में बहुत अच्छा था। 7वीं कक्षा तक गांव के स्कूल में सबसे तेज छात्र माना जाता था। लेकिन जब माँ की मौत हुई और चाचा ने यह कह दिया, अब स्कूल छोड़ दे, कमाने का काम देख, तो उसके लिए किताबें बस मिट्टी से सजी चीज़ें बन गई। दोपहर के वक्त जब स्कूल की घंटी बजती, आरव उसी समय कहीं ना कहीं काम ढूंढ रहा होता। कभी गांव के दूध वाले के यहाँ, कभी हलवाई के पास। पहला काम मिला गांव के सबसे पुराने दूध वाले भैरव लाल के यहाँ। काम था सुबह 5 बजे उठकर भैंसों को चारा डालना, बाल्टी में दूध निकालना और फिर मोहल्ले वालों को दूध पहुँचाना। मिलते थे सिर्फ 500 रुपये महीना, लेकिन हर दिन भैरव लाल की कड़क आवाज़ और तानों से आरव का मन उखड़ता गया। एक दिन दूध गिरा। बस इतनी सी बात पर भैरव लाल ने पूरे गांव के सामने चिल्ला दिया, तेरे जैसे अनाथ को पाल रहे हैं, काम तो ठीक से नहीं कर सकता। आरव उसी दिन वो काम छोड़ आया। दूसरा काम मिला गांव की मिठाई की दुकान पर, जहाँ शादी ब्याह में हलवाई खाना बनाने जाता था। आरव का काम था आटे की लोइयाँ बनाना, बर्तन धोना और बची मिठाइयों को समेटना। यहाँ मेहनत ज़्यादा थी, लेकिन तनख्वाह मिलती थी सिर्फ 800 रुपये। हर बार बचा खुचा ही मिलता था खाने को, मिठाई तो बहुत कम मिलती थी। देखो आरव, जिंदगी में हाथ गंदे किए बिना पेट नहीं भरता, इस बात को उसने दिल में उतार लिया था। लेकिन सर्दियों की एक रात जब काम करते करते उसकी उंगलियां सूज गई और हलवाई ने गर्म देगची उसके हाथ पर रख दी, तो उसने सोच लिया, इज्जत नहीं मिले तो मजदूरी भी बोझ बन जाती है। तीसरा काम उसे मिला एक छोटे से आटा चक्की घर में, जहाँ अनाज पीसा जाता था। यहाँ वह दिन भर चक्की में गेहूं डालता, बोरियां भरता, धूल से भरी हवा में खांसता रहता। लेकिन यहाँ कम से कम 1000 रुपये मिलने लगे। काम भले ही थकान वाला था, लेकिन मालिक की जुबान साफ थी। आरव ने यही सीखा, थोड़ी इज्जत के साथ छोटा काम भी बड़ा लगता है। पर यहाँ की धूल और आवाज़ ने उसकी तबीयत गिरने लगी थी। आखिरकार वो काम भी छोड़ना पड़ा। वहीं गांव के बाहर हाईवे पर एक छोटा सा ढाबा था, बब्बर का, जहाँ हर दिन मजदूर, ट्रक ड्राइवर और राहगीर आते थे। यहाँ काम मिला बर्तन धोने का, सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक, बिना छुट्टी के। पहले हांडी धो, फिर चाय को केतली साफ कर, फिर टेबल के नीचे गिरे चावल समेट, कभी गर्म चूल्हे के पास, कभी किचन के कोने में। और बदले में मिलते थे 3000 और 2 रुपये, 2 टाइम का खाना। आरव की एक खूबी थी, वह बोलता बहुत कम था और काम बहुत ज़्यादा करता था। ना किसी से उलझता, ना किसी की बुराई करता। जो ढाबे का मालिक बब्बर सिंह शुरू से उसे संदेह की दृष्टि से देखता था। अनाथ है, जाने कब भाग जाए। पर कुछ महीनों में जब उसने देखा आरव बिना छुट्टी के काम कर रहा है, चोरी भी नहीं करता, तो उसने कहा, अब तो सिर्फ बर्तन नहीं, काउंटर भी संभाल, पैसे तू ले, हिसाब तू रख। अब आरव की सैलरी बढ़कर 6000 हो गई। उसके पास अब खुद की जेब से खरीदे हुए 2 जोड़ी कपड़े थे। अब वह हर महीने 1000-1500 रुपये बचा लेता। शाम को ढाबा बंद होने के बाद अकेले बैठकर अपनी छोटी सी डायरी में कुछ न कुछ लिखा करता था। आज भी बिना गलती के दिन निकला। आज पहली बार किसी ने भैया कहा। अब लगता है कि मैं कुछ बन सकता हूँ। चाचा चाची का व्यवहार अब भी वैसा ही था। जब वो महीने के आखिर में घर जाता और 500 रुपये उनके हाथ पर रख देता, तो वो कहते थे कि 500 रुपये लाकर राजा बन रहा है क्या। लेकिन आरव ने अब अपने लक्ष्य तय कर लिए थे। अब वो किसी के तानों से नहीं हिलता। अब उसे सिर्फ एक चीज़ दिखती थी, आज़ादी। आज़ादी उस दिन की जब वो किसी का मोहताज ना हो, ना चाचा चाची का, ना समाज का और ना ही तानों का, सिर्फ अपने कर्म का मोहताज हो। अब आरव हर दिन सुबह सूरज से पहले उठता, ढाबे पहुंचता, ग्राहकों को नमस्ते बोलता, खुद ही चाय बनाता, हिसाब रखता और हर शाम अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा जमा करता। उसकी आंखों में कोई सपना नहीं था, बस जिद थी। अब बब्बर सिंह का ढाबा उसके भरोसे पर चलने लगा था। दिन में ग्राहकों की आवाज़ों के बीच और रात में चुपचाप अपने कमरे में बैठकर वो एक
बात हर दिन सोचता, जब तक खुद की ज़िंदगी सीधी नहीं करूँगा तब तक दूसरों का सीधा रास्ता कैसे दिखा सकता हूँ। गांव के किनारे एक पेड़ के नीचे उसकी पुरानी झोंपड़ी थी। छप्पर टपकता था, दीवारें गारे की जगह अब दरारों से भरी थी और वो फटी हुई चारपाई जिससे हर रात उसकी पीठ में दर्द हो जाता था। एक दिन जब बारिश हुई और छप्पर टपकता पानी उसके खाने की थाली में गिरा तो उसने उसी पल खुद से वादा किया, अब सबसे पहले अपना घर सही करूँगा। सिर के ऊपर टपकती छत नहीं, टिकती हुई छाँव होनी चाहिए। 2 महीने तक हर दिन ढाबे से लौटकर वह 100 रुपये अलग निकालकर एक डिब्बे में रखता। उस डिब्बे में उसने चुपचाप एक कागज़ चिपकाया था छत के लिए। जब 2000 इकट्ठे हो गए तो वह गांव का लोहा व्यापारी के पास गया और 2 पुरानी 3 चादर खरीदी। खुद ही हाथ में हथौड़ी ली, चाचा की पुरानी सीढ़ी उठाई और एक एक कील ठोककर छत को ढक दिया। जब बारिश फिर हुई तो पहली बार उसके बिस्तर के पास पानी की बूंद नहीं गिरी। उसी रात वो पहली बार चैन से सोया। अब दीवारों की बारी थी। आरव ने गांव के भोलू मिस्त्री से पुरानी मिट्टी और गोबर मंगवाया और खुद अपने हाथों से पूरी झोपड़ी की दीवारें लीप दी। उसके हाथों में दरारें पड़ गई थी, लेकिन दीवारें एकदम चमक उठी थी। अगले महीने की तनख्वाह से उसने एक पुराना पलंग खरीदा। लकड़ी थोड़ी लड़खड़ाती थी, लेकिन चारपाई से 1000 गुना बेहतर थी। उसकी पीठ की तकलीफ कम होने लगी थी। गांव में बिजली अक्सर रात को आ ही जाती थी, लेकिन आरव ने सोचा, अगर अंधेरे में भी मैं सपना देख सकता हूं तो रोशनी में तो मैं देख ही सकूंगा। ढाबे से लौटते हुए वो एक दिन पुराने इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर गया। 100 रुपये में उसने पुराना बल्ब और 500 रुपये में एक छोटा टेबल फैन खरीद लिया। झोंपड़ी की एक दीवार पर बल्ब लगवाया और पंखा पलंग के पास रखा। अब वो रात को पसीने में नहीं भीगता और अंधेरे से नहीं डरता। आरव एक शाम ढाबे के बाहर बैठा था। गर्मियों की धूप उतर चुकी थी, लेकिन उसके अंदर एक और आग जल रही थी। वो अपने टिफिन का ढक्कन बंद करते हुए बब्बर सिंह से बोला, बब्बर भैया एक बात पूछूं? बब्बर हाँ बोल, क्या बात है? बब्बर मुस्कुराया। पहले दूसरों के लिए काम किया, फिर जब पाँव मजबूत हुए तो खुद की ईंट रखी। बस वहीं से आरव के दिमाग में बीज पड़ा। अब उसे किसी के लिए काम नहीं करना है, अब उस काम को उसे अपना बनाना है। गांव के पुराने बस स्टैंड के पास एक टूटी सी दुकान कई सालों से बंद पड़ी थी। ईंटें झड़ चुकी थी, दरवाजे को जंग लग चुका था और अंदर धूल भरी भी दीवारों पर मकड़ियों ने जाले बुने हुए थे। लेकिन आरव की नज़र उसमें सिर्फ एक चीज़ दिख रही थी, संभावना। एक दिन सुबह सुबह वो दुकान के मालिक मोहन काका के पास पहुंचा। काका, आपकी दुकान कई सालों से बंद पड़ी है, मैं वहाँ छोटा सा नाश्ते का ठेला लगाना चाहता हूँ। चाय, समोसा और छोला पूरी। किराया कम रखिएगा, मैं सफाई खुद कर लूँगा। मोहन काका ने पहले शक की नज़र से देखा। तू अकेला करेगा सब? आरव ने कहा, हाँ काका, कोई सपना बड़ा नहीं होता अगर मेहनत सच्ची हो। मोहन ने कहा, ठीक है, सफाई तेरी, किराया 200 रुपये महीने। आरव उस दुकान में अकेला गया। एक झाड़ू, एक पोंछा और 2 बाल्टी पानी, थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर और एक दिन की छुट्टी लेकर उसने दुकान की काया पलट शुरू की। मकड़ी के जाले हटाए, दीवारें साफ की, पुरानी लकड़ी की मीट्स को रगड़ कर धोया, बेंच और स्टूल खुद बनवाए और एक छोटा तवा व गैस सिलेंडर भी किराए पर ले लिया। अब उसका सपना बस एक दिन दूर था। अगली सुबह से दुकान खुलने वाली थी। आरव ने दुकान का कोई नाम नहीं रखा। जब बब्बर सिंह ने पूछा, तू नाम नहीं रखेगा? आरव मुस्कुराया, नाम से नहीं, स्वाद और सेवा से पहचान बनती है। पहली सुबह 6 बजे दुकान खोली, खुद आटा गूंथा, आलू उबाले, चना भिगोया। पहली बार गांव में किसी ने छोले पूरी 10 रुपये की प्लेट में परोसी। एक किसान आया जिसकी जेब में 10 रुपये ही थे। आरव ने मुस्कुराकर प्लेट आगे रखी। गरम है भैया, खा के जाना। किसान बोला, इतनी गरम पूरी तो मैंने कस्बे में भी नहीं खाई। उसी शाम वो 3 और लोगों को लेकर आया। पहले दिन की कमाई 300 रुपये हुई। आरव ने 100 रुपये खर्च निकाले, 200 रुपये बचाए। रात को बल्ब की रोशनी में बैठकर उसने अपनी वही डायरी खोली और लिखा, आज मैं किसी के नीचे नहीं, अपने दम पर खड़ा हूँ। अब आरव की दुकान को खुलकर 1 महीना हो चुका था। पहले दिन 300 रुपये की कमाई और अब बढ़कर रोजाना 400 से 500 रुपये तक पहुँच गई थी।
बस स्टैंड के पास उसकी दुकान अब रोज़ सुबह 6 बजे से ही ग्राहकों से भरने लगी थी। आरव रोज़ सुबह सबसे पहले दुकान पहुंचता, हाथ धोकर छोले चढ़ाता, आटा गूंथता और भुजिया के मसाले खुद पीसता। ना कोई नौकर, ना कोई हेल्पर, हर चीज़ उसके अपने हाथ की होती थी। गांव वाले कहते, आरव के छोले पूरी में स्वाद नहीं, उसका सच्चापन घुला होता है। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आने लगे। बस ड्राइवर, किसान, दिहाड़ी मजदूर सब जानते थे, यहाँ के स्वाद के साथ इज्जत भी मिलती है। आरव ने शुरू से ही एक बात मन में ठान रखी थी, मेरे खाने में साफ सफाई भी दिखे और व्यवहार में नम्रता भी हो। हर ग्राहक को भैया, काका या बहन जी करके बुलाता था। खाने के बाद खुद टेबल साफ करता, बचे हुए पैसों में से झाड़ू, डिटर्जेंट और कपड़ा खरीद कर रोज़ दुकान चमकाता। बस स्टैंड से थोड़ा दूर गांव का सरकारी स्कूल था। कई बच्चे स्कूल आते तो थे, पर उनके पेट खाली होते थे, जूते फटे हुए होते थे, बिना बस्ते और आंखों में नींद भरी हुई होती थी। एक दिन एक बच्चा दुकान के पास से गुजर रहा था। उसकी नज़र आलू भुजिया की खुशबू पर टिक गई थी। आरव बोला, तू खा ले, पढ़ाई कर, कभी पैसे मत सोच। बच्चा हिचकिचाया, पैसे नहीं है। आरव मुस्कुरा कर बोला, कहा ना तू बस खा, पढ़ना बंद मत करना। उस दिन से 2 से 3 बच्चे स्कूल जाते वक्त उसके यहाँ रुकते, कभी पूरी, कभी भुजिया, कभी गुड़ चावल की खिचड़ी। आरव सब चुपचाप देता, बिना किसी नाम या तस्वीर के। 4 से 5 महीने में उसकी दुकान ने पकड़ बना ली थी। अब उसकी रोज़ की कमाई 5600 से महीने की 12 से 13,000 तक होने लगी थी। अब वह ज़रूरत भर से ज़्यादा कमा रहा था, लेकिन अपने लिए उसने कोई नया मोबाइल नहीं लिया, ना ही कपड़े बदले, बस पुराने को अच्छे से धोता रहा। उसने कहा, ज़िंदगी को सजाना है, दिखाना नहीं। हर महीने की कमाई में से 1500 रुपये वो 2 गरीब बच्चों की स्कूल की फ़ीस में लगाता था। उनकी कापी, किताबें और यूनिफॉर्म के लिए खुद बाज़ार जाकर ख़रीदारी करता था। उन बच्चों के माँ बाप मजदूरी करते थे। वो पूछते थे कि तुम्हारी मदद कौन करता है, तो स्कूल के मास्टर सिर्फ इतना कहते, एक आदमी है जो चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, नाम नहीं बताया। और आरव हमेशा वही करता जो बिना शोर के किया जाए। एक दिन स्कूल में वार्षिक उत्सव था। प्रधानाध्यापक मंच से बोले, इन 2 छात्रों की फ़ीस, किताबें और खाना किसी एक व्यक्ति ने दिया है जो कभी खुद स्कूल के बाहर खाली पेट खड़ा रहता था। पूरा गांव तालियां बजा रहा था। आरव दूर खड़ा था, अपनी दुकान पर आलू तल रहा था। एक बच्चा दौड़ कर आया और बोला, भैया आप ही हो ना जिन्होंने मेरी फ़ीस भरी है। आरव मुस्कुराया, सिर्फ इतना बोला, खाना गर्म है, पहले खा ले, बातें बाद में करना। दोस्तों, सच्चाई, मेहनत और बिना दिखावे की सेवा, यही वो नींद है जिस पर एक सच्चा इंसान खड़ा होता है। आरव ने हमें सिखाया कि हालात चाहे जैसे भी हों, बस इरादा पक्का होना चाहिए और इरादे में सच्चाई होनी चाहिए, तो इंसान ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदल सकता है बल्कि सच्चाई के लिए भी रोशनी बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ऐसी प्रेरणादायी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां आपको हर रोज़ ऐसी मोटिवेशनल कहानियां सुनने को ज़रूर मिलेंगी। तो देर किस बात की है, ऐसी कहानियों के लिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हमें भी वीडियो बनाने के लिए आपके लाइक, सब्सक्राइब और अच्छे कमेंट्स के ज़रिए मोटिवेशन मिलती रहे। फिर मिलूँगी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।